रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु। चलिए एक बच्ची तिलावत कर लीजिए सूरह फातिहा, कुरान खोल करके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुरान पाक की पहली सूरह की तिलावत हम तमाम लोगों के सामने की गई है। हम आप जानते हैं कि ये सूरह वह सूरह है जब तक इसकी तिलावत या इसकी क़िरात अपनी नमाज में हम नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। इसलिए सूरह फातिहा वह सूरह है कि आम तौर पर हर किसी मर्द और औरत को ये सूरह याद होती है और उसे अपनी अपनी नमाज़ों में खा फ़र्ज़ हो, नफ़ल हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, पढ़ते भी हैं और पढ़ती भी हैं। लेकिन हमने अपनी पूरी ज़िंदगी सूरह फातिहा पढ़ने में तो गुजारा, लेकिन सूरह फातिहा हमें क्या कह रही है, क्या पैगाम दे रही है और हमसे क्या चाह रही है, हमने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दिया। यकीनन काबिल मुबारकबाद है हमारे हज़रत मौलाना इरफान साहब नदवी, तमाम रफ़क़ाए-कार और आप तालिबात और हमारे मुअज़्ज़ज़ तमाम गांव के ज़िम्मेदारान कि आपने ऐसा माहौल यहाँ पैदा किया है कि अल्फाज़ कुरानी के साथ साथ कुरान के मानी की तालीम की तरफ आपने तवज्जो दी है। यकीनन ये खुश आइंद कदम है। अल्लाह ताला इसे बाबरकत बनाए। उसकी वजह यह है कि कुरान सिर्फ लफ्ज़ का नाम नहीं है, बल्कि कुरान लफ्ज़ और माना दोनों के मजमूए का नाम है। कुरान अगर सिर्फ हम लफ्ज़ पढ़ लें तो गोया कि हमने कुरान के आधे हिस्से से फ़ायदा उठाया। जब तक हम माना मतलब तफसीर नहीं जानेंगे उस वक्त तक कुरान का मुकम्मल हक़ हम अदा नहीं कर सकते। इसलिए कि कुरान लफ्ज़ और माना दोनों का नाम है। इसलिए आज पूरी दुनिया में कुरान जो अरबी ज़ुबान में है, कोशिश ये की जा रही है कि दुनिया की तकरीबन 400 से भी ज़्यादा ज़ुबानों में इसका तर्जुमा हो चुका है और हर मुल्क में कुरान का तर्जुमा उसकी ज़ुबान के अंदर मौजूद है। अभी अल्लाह की तौफ़ीक से मैं उम्रा में गया हुआ था। खुद मस्जिद नबवी के अंदर मैंने देखा कि मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के तर्जुमे अलमारी में रखे हुए हैं और हर मुल्क का आदमी अपनी अपनी ज़ुबान के मुताबिक उस तर्जमा को और मतलब को पढ़ता है। ये तो कुरान की अहमियत है, हैसियत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको पूरी इंसानियत के लिए नाजिल किया है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया है। ये समझना कि सिर्फ हमारी किताब है ये काफ़ी नहीं है।
बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको पूरी दुनिया के लिए और पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए इसे पैदा किया है। अभी सूरह फातिहा की मुख्तसर तफसीर, उसका मतलब बयान करने के बाद मैं अपनी माँ और बहनों से कुछ गुजारिशात, कुछ दरख्वास्तें मैं करूँगा। उसके बाद इंशाअल्लाह मजलिस का इख्तिताम अमल में आएगा। ये सूरह फातिहा के बारे में किसी भी सूरह का तारुफ ऊपर किया जाता है तो सूरह फातिहा के बारे में कहा जा रहा है सूरतुल फातिहती मक्कियतुन, सूरह फातिहा मक्की है। आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि मक्की इसलिए कहा गया है कि मक्का में नाजिल हुई, अब मदनी इसलिए कहा गया है कि मदीना में नाजिल हुई, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए और मदीना में वफ़ात पाए, तो जो सूरतें मक्का में उतरी उसको मक्की कहा जाने लगा और जो मदीना में नाजिल हुई उसे मदनी कहा जाने लगा। हालांकि ये तफसीर गलत है। सही तफसीर मक्की और मदनी का यह है, हिजरत से पहले जितनी भी सूरतें, जितनी भी आयतें उतरी है वो सब मक्की कहलाती है, और हिजरत के बाद जितनी सूरतें, जितनी आयतें उतरी है वो सब के सब मदनी कहलाती है। इसलिए अपने जहन में हम लोगों को ये बैठा लेना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी 53 साल ज़िंदगी मक्का में गुजरी है वह हिजरत से कबल की ज़िंदगी है। तो 53 साल तक जो कुरान की आयत या कुरान की सूरह उतरती रही उसे मक्की कहते हैं, और बकिया 10 साल यानी 63 साल ज़िंदगी, 53 के बाद जो 10 साल ज़िंदगी मदीना में गुजरी है, वो 10 साल ज़िंदगी में जो आयत या जो सूरह उतरी है उसे मदनी कहा जाता है। गरचे वो मक्का ही में नाजिल हुई हो लेकिन तब भी उसको मदनी ही कहेंगे। ये तफसीर हम तमाम लोगों को, ख़ास तौर पर मैं अपनी तालिबात से मैं ये कहता हूँ कि इसे याद रखा जाए। तो सूरह फातिहा मक्की है यानी हिजरत से पहले नाजिल हुई है। इसमें 7 आयतें हैं और 1 रुकू है। हुक्म यह है कि कुरान पाक की तिलावत से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा जाए। हम पढ़ते हैं लेकिन इसका माना हमको समझ में नहीं आता कि इससे क्या चाहा जा रहा है। असल होता यह है कि जब आदमी कोई नेक काम करने लगता है तो शैतान का अमल दखल उसमें होता है। यहाँ तक कि अगर कोई बंदा वज़ू करने लगता है तब भी शैतान, हदीस शरीफ में आया कि एक शैतान है जिसका नाम वलहान है, उसका काम यह है कि वज़ू के दरमियान ईमान वालों को राह रास्त से भटकाओ और उसको सही तौर पर वज़ू न करने दो। कभी होता है 2 ही मरतबा आज़ाद धो करके वज़ू मुकम्मल कर लेते हैं, कभी 4 मरतबा धो लेते हैं। हमारा आप समझते हैं कि 3 मरतबा धो लिए लेकिन 2 ही होता है या 4 ही होता है, क्योंकि शैतान का एक पूरा गिरोह जो वलहान ग्रुप कहलाता है वो इस बात पर आमादा है कि ईमान वालों का अगर वज़ू अच्छा हो गया तो उसकी नमाज अच्छी हो जाएगी, इसलिए उसका वज़ू ही नहीं अच्छा होने दो। इसलिए आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान इंसान के रगो रेशे में इस तरह दौड़ता है जैसा कि इंसान के रगो रेशे में खून दौड़ता है। हर वक्त शैतान का काम है कि इंसान को राह रास्त से भटका दिया जाए। अभी देखिए रोज़ा का दिन है, रोज़ा हम और आप रखते हैं, जो चीज़ें हलाल थी हमने अपने ऊपर हराम कर लिया, खाना पीना बंद कर लिया, लेकिन जो चीज़ें हमेशा के लिए हराम थी उसको भी अभी हलाल किए हुए हैं। गीबत कर रहे हैं, चुगलखोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही है। हालांकि ये चीज़ें हमेशा के लिए हराम थी, लेकिन शैतान इस तरीके से बहकाता है कि हम तमाम लोग उसकी तरफ पीछे पड़े हुए हैं। तो बहरहाल कुरान पाक की तिलावत से पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ने का हुक्म इसलिए दिया जाता है ताकि ये बड़ा नेक काम है और इसमें शैतान लोगों को बहकाएगा, इसलिए हुक्म ये दिया गया कि कुरान पाक की क़िराअत और तिलावत से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया जाए, जिसका माना क्या, औज़ु मैं पनाह मांगता हूँ, बिल्लाहि अल्लाह के ज़रिए से, किससे पनाह मांगता हूँ, मिनश शैतानिर रजीम। मिन के माने आपने पढ़ी है, से के माने आते हैं शैतान जो इंसान का अज़ली दुश्मन है, और रजीम के माने मरदूद। तो अब माना ये हुआ कि मैं अल्लाह के ज़रिए मरदूद शैतान से पनाह मांगता हूँ। हमारा पूरी ज़िंदगी पढ़ते रहते हैं लेकिन इसका माना हमको मालूम नहीं। आज तो हज़रत मुआ इरफान साहब ने ये मुबारक मौका
हम लोगों के लिए साजगार किया, मुहैया किया, जिसकी वजह से हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के माने जान रहे हैं कि अल्लाह ताला से मैं पनाह मांगता हूँ, और औरत पढ़ेगी तो मैं अल्लाह से पनाह मांगती हूँ मरदूस शैतान से। तो गोया कि हर नेक काम से पहले, ख़ास तौर पर कुरान की क़िराअत से पहले हुक्म इसलिए दिया गया है ताकि शैतान के वसवसा से हम बच जाएं। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा जाता है, जिसको तस्मिया भी कहते हैं और औज़ु बिल्लाह को ताऊज़ कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के क्या माने हैं? आप जानते हैं कि बा के ऊपर जो बिस्मिल्लाह के ऊपर जो बा है, उसके बा के कई माने हैं, लेकिन आपको उसकी तफसील में नहीं जाना है। यहाँ सिर्फ आप ये माने याद रखिए कि यहाँ बा के माने से के हैं और इस्म के माने नाम के है, और अल्लाह वो ज़ात है जिसके बराबर कोई नहीं, जो हमेशा से है और हमेशा रहने वाली ज़ात है। और रहमान के बारे में बड़े मेहरबान। रहमान के माने आते हैं जिसकी रहमत पूरी दुनिया के ऊपर हो, काफिर पर भी हो, मुशरिक पर भी हो, ईमान वाले पर भी हो। इसलिए हदीस शरीफ में आया कि अगर अल्लाह तबारक ताला काफिर व मुशरिक को अगर पकड़ करने पर आ जाए तो उसे एक घोट पानी और एक लुकमा खाना भी न दे, लेकिन अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी वसी है, इतनी बड़ी वसी है कि अल्लाह ताला कुफ्र शिर्क को भी बर्दाश्त कर लेते हैं और उन्हें भी दुनिया ही के अंदर जन्नत नसीब कर देते हैं और तरक्यात से नवाज देते हैं। आदमी समझता है कि हम अल्लाह को मान रहे हैं, लेकिन अल्लाह हमको नहीं दे रहे हैं, गैरों को दे रहे हैं। अरे अल्लाह ने तो हमारे लिए जन्नत में सब कुछ तैयार कर रखा है, यहाँ भी अल्लाह देते ही हैं, लेकिन असल देने की जगह अल्लाह की तो जन्नत में है, जन्नत में देंगे। इसलिए रहमान के माने आते हैं जो दुनियावी एतबार से हर एक के ऊपर मेहरबान हो, और रहीम का मतलब ये होता है ये ईमान वालों के साथ है जो आखिरत में अल्लाह ताला हमारे ऊपर मेहरबान होंगे, गैरों के ऊपर मेहरबान नहीं होंगे। इसलिए हमें अल्लाह ताला जन्नत में पहुँचाएंगे, और उन लोगों को जो लोग अल्लाह की नहीं मानते हैं उन्हें जहन्नम में और तकलीफ़ की जगह में पहुँचाएंगे। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के क्या माने हो जाएंगे? हज़रत मौलाना तक़ी साहब उस्मानी दामत बरकातहुम ने बड़ा अच्छा तर्जुमा किया है, जो उसकी पूरी तर्जुमानी हो जाती है कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान, बहुत मेहरबान है। सब पर मेहरबान यानी दुनियावी एतबार से सब पर मेहरबान है और बहुत मेहरबान है, यानी आखिरत के एतबार से। अब सूरह बिस्मिल्लाह के बारे में ये बात हमारी माँ बहनें भी याद रखें कि जब भी कोई अच्छा काम हम करने लगें तो हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से उसे शुरू करना चाहिए। हम खाना खाने लगते हैं तो हम दुआ पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। हम सोने लगते हैं तो दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहयात। हम जानवर ज़िबह करने लगते हैं तो पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। उसी तरीके से जब भी कोई काम करने लगें, खाना बनाना शुरू करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खाना निकालने लगें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे अल्लाह की बरकत आती है और अल्लाह की तरफ से उसमें हर तरह का खैर नाजिल कर दिया जाता है। इसलिए मार बहनों, हर काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करो। आप अपने बच्चों को दूध पिलाने शुरू करती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कोई काम करना शुरू करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंशाअल्लाह उसकी वजह से अल्लाह की तरफ से बरकत उतरेगी। अब सूरह फातिहा का आगाज़ हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें, लिल्लाहि अल्लाह के लिए है, रब जो पालने वाला है, अल आलमीन सारे जहानों का। आलमीन आलम दुनिया भी है, ये दुनिया है। उसके बाद जब हम आखिरत से पहले एक दुनिया है जिसे आलम बरज़ख कहते हैं, कब्र की दुनिया है। फिर जो है जन्नत और जहन्नम की दुनिया आने वाली है जिसे आलम आखिरत कहते हैं। तो अल्लाह ताला दुनिया के भी मालिक है, आखिरत के भी मालिक है, और अल्लाह ताला कब्र के हालात के भी मालिक है। इसलिए कहा जाता है रब्बिल आलमीन। तो तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों के मालिक है, तमाम जहानों के पालने वाले हैं। रब उसको कहते हैं जो धीरे धीरे किसी को तरबियत देता है और नीचे से ऊपर की तरफ उठाता है। अल्लाह ताला बच्चे को बचपन से परवरिश करता करता बूढ़ा बना देता है।
इसलिए अल्लाह को क्या कहते हैं? रब कहते हैं। मुअल्लिम को, उस्ताद को मुरब्बी इसलिए कहा जाता है कि वो अलीफ बा पढ़ाते पढ़ाते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ाने के सलाहियत पैदा कर देता है। इसलिए उस्ताद को भी क्या कहते हैं? मुरब्बी कहते हैं, धीरे धीरे तरबियत देने वाला। माँ बाप को भी मुरब्बी इसलिए कहा जाता है कि अपने बाल बच्चों की वो परवरिश करते हैं और उसकी तरबियत करते हैं, इसलिए उनको भी मुरब्बी कहा जाता है। तो तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का मालिक है, सारे जहानों का पालने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, जो सब पर मेहरबान, बहुत मेहरबान है। इसकी तफसीर बिस्मिल्लाह के ज़िम्न में आ चुकी है। मालिकी यौमिद्दीन, जो रोज़े जज़ा का मालिक है, बदले का दिन का मालिक है। हर इंसान जानता है, एक ईमान वाले के लिए ज़रूरी है कि 3 अक़ीदे को बिल्कुल दिलो जान से माने। एक तो ये कि तौहीद यानी अल्लाह एक है, दूसरा ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है, और तीसरा अक़ीदा ये कि एक न एक दिन आएगा जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी, निस्तो नाबूद हो जाएगी, जिसको अक़ीदा आखिरत कहा जाता है, क़यामत का दिन कहा जाता है। अगर कोई ईमान वाला इन तीनों अक़ीदे के बारे में अगर कोताह होगा, गाफिल होगा, तो याद रखिए कि उसका ईमान सही नहीं हो सकता। इसलिए अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत और अक़ीदा आखिरत के ऊपर ईमान लाना इंतहाई ज़रूरी है। तो अल्लाह ने इसमें अक़ीदा आखिरत को बयान किया है कि मालिकी यौमिद्दीन, कि अल्लाह ताला वो है जो बदले के दिन का मालिक है। यहाँ तक कि हदीस शरीफ में आया, हम दुनिया के अंदर एक जुल्म करने वाला किसी पर जुल्म कर लेता है, लेकिन हदीस शरीफ में आया है कि अगर किसी सींग वाली बकरी ने अगर बेसींग वाली बकरी के ऊपर जुल्म किया होगा तो कल क़यामत में अल्लाह ताला उसको भी बदला दिलाएंगे। जब बकरी को, जानवरों को बदला दिलाएंगे अल्लाह ताला, तो क्या हम इंसानों को बदला नहीं दिलाएंगे? इसलिए दुनिया के अंदर अगर कोई किसी के ऊपर जुल्म करता है तो याद रखना चाहिए कि एक बदले का दिन आने वाला है, यानी क़यामत का दिन आने वाला है, जहां अल्लाह ताला दूध का दूध और पानी का पानी अल्लाह करके इंसाफ दिलाएंगे। उसी को कहते हैं मालिकी यौमिद्दीन, जो बदले का दिन का मालिक है। कह रहे हैं कि अल्लाह, हमने आपकी इतनी तारीफ़ें कर ली है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम आप ही की इबादत करते हैं और हम आप ही से मदद मांगते हैं। दुनिया के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जिससे मदद मांगी जाए, इसलिए कि दुनिया का हर इंसान अल्लाह का मोहताज है और अल्लाह वह है जो किसी का मोहताज नहीं है। इसलिए हम ये सूरह फातिहा में ये इकरार करते हैं और इस बात का एतराफ़ करते हैं कि हमारा सर झुकेगा अल्लाह के सामने। हम मदद मांगेंगे तो अल्लाह आप ही से मांगेंगे, औलाद मांगेंगे आप ही से मांगेंगे, रोज़ी और रिज़्क़ मांगेंगे तो आप ही से मांगेंगे। आपके दर के अलावा कोई दर ऐसा नहीं है जहां हम आपकी इबादत करें या जहां से हम मदद हमें मिल सके। इसलिए हम ये इकरार करते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इंशाअल्लाह मौलाना बताएंगे कि नाबुदो ये फ़िल मुज़ारे है, जमा मुतकल्लिम का सेगा है, आप पढ़ी भी हैं और इमाम साहब इंशाअल्लाह बतलाएंगे भी कि हम आपसे आप ही की इबादत करते हैं और हम आप ही से मदद मांगते हैं। देखो, दुनिया में अगर किसी से हमको कर्ज लेना होता है तो हम और आप इस बात की कोशिश करते हैं कि पहले उसकी तारीफ़ करते हैं, कहते हैं आप तो बड़े दयालु हैं, वक्त ज़रूरत पर आप काम आते हैं और आप तो हर मोहताज की एहतियाज को पूरी करते हैं। जब आप इस तरीके से मांगते हैं तो वो आपकी ज़रूरत को पूरी करता है, कर्ज देता है वक्त पर। लेकिन आप जा कर के सीना तान करके आप कहिए कि मुझे इतने रुपये की ज़रूरत है, तुझे देना पड़ेगा, तो कोई इंसान उसकी ज़रूरत को पूरी नहीं करेगा। तो अल्लाह ने भी ये तरीक़ा बतलाया कि तुमको हमसे दुआ मांगनी है, इसलिए दुआ मांगने का तरीक़ा यह है कि पहले मेरी तारीफ़ करो। तो कहा गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर के इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक अल्लाह की तारीफ़ की गई। अब दुआ इंसान करता है कि अल्लाह हमें ये दीजिए, हमें ये दीजिए। क्या इंसान तारीफ़ करता है? दुआ क्या मांग रहा है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदि फिल अमर का सेगा, बाब ज़रबा यज़रिबु से है, अल्लाह हमें सीधा रास्ते पर चलाइए, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दीजिए। सिरात रास्ता, मुस्तकीम सीधा, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाइए, सीधे रास्ते की हिदायत दीजिए। अब सवाल यह है कि सीधा रास्ता कौन सा है?
रास्ते तो बहुत सारे हैं। यहाँ बैंक से अगर अकबरपुर बैंक से अगर सुपौल जाना है तो एक पूरब की तरफ भी रास्ता से जा सकते हैं, आप पश्चिम वाले रास्ता से भी जा सकते हैं। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बतलाया व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊह, कह लोगो मेरा ही रास्ता सीधा रास्ता है, उसकी इत्तिबा करो। और अगर इधर उधर जाओगे तो शैतान के रास्ते में चले जाओगे और वो गुमराह कर करके रहेगा। अब रास्ता किन लोगों का सही है? कह रहे कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चलाइए जिसके ऊपर आपका इनाम हुआ। इनाम किन के ऊपर हुआ? 4 तरह के लोगों के ऊपर हुआ। उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। 4 तरह के लोगों के ऊपर अल्लाह का इनाम हुआ। नबी के ऊपर, यानी जो नबी है रसूल है जो तकरीबन 1,24,000 आए, और उस नबी के मानने वाले लोगों को सिद्दीक कहा जाता है, सिद्दीकीन के ऊपर अल्लाह का इनाम हुआ। और तीसरे शुहदा के ऊपर, शुहदा से मुराद हुआ है जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में अपनी जान निछावर कर दी हो, उनके रास्ते, उन लोगों के रास्ते पर चलाइए। और चौथा गिरोह है सालिहीन, अल्लाह नेक लोगों के रास्ते पर चलाइए। अब देखिए कि हम और आप हर नमाज में दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें सीधे लोगों के रास्ते पर चलाइए, और हम रास्ता अपनाएंगे नाफरमानों का, काफिरों वाला, मुशरिकों वाला। तो बताइए कि ये दुआ हमारे हक में बद्दुआ हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? दुआ मांगते हैं सीधे रास्ते की, और जब अमली तौर पर हम चलते हैं तो गैरों के रास्ते पर चलते हैं। तो दुआ मांग रहे हैं कुछ और अमल हमारा कुछ है, तो बताइए ये दुआ हमारे लिए कैसे कारगर होगी? इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चलाइए जिसके ऊपर आपने इनाम किया। अनअमता, आपने इनाम किया है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, उन लोगों के ऊपर उन लोगों के रास्ते पर न चलाइए जिनके ऊपर आपका गज़ब हुआ है, आपका गुस्सा हुआ है, ऐसे लोगों के रास्ते पर हमें न चलाइए। दुनिया के अंदर मग़ज़ूब अलैहिम जमात यहूद है। यहूद उन लोगों को कहा जाता है, यहूदी उनको कहा जाता है जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी माना, लेकिन आखिरी नबी को नबी नहीं माना। हालांकि हक़ तो ये था कि आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो अब तमाम नबियों की नबूवत ख़त्म हो गई, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना था, लेकिन वो नहीं लाए, इसलिए वो क्या है, गुमराह हो गए और वो जन्नत के मुस्तहिक नहीं होंगे। तो मग़ज़ूब अलैहिम जमात से मुराद मशहूर मुफस्सिरीन के कौल के मुताबिक यही है कि इससे मुराद यहूदी है। अल्लाह यहूदी के रास्ते पर हमको न चलाइए। वलज़्ज़ालिन, अन्ना उन लोगों के रास्ते पर चलाइए जो गुमराह है। गुमराह से मुराद ईसाई है, नसरानी है, क्रिश्चन है जिसको कहते हैं अपनी ज़ुबान में। आइए किनको कहा जाता है? जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं उनको ईसाई कहा जाता है। तो अल्लाह तबारक ताला से हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर न चलाइए जो यहूदियों का रास्ता है, जो ईसाइयों का रास्ता है, जो गैरों का रास्ता है, हमें उसके ऊपर न चलाइए। लेकिन हम पैरवी करते हैं उन्हीं के आमाल की और उन्हीं का काम करते हैं कि जो गुमराह है, जो मग़ज़ूब अलैहिम है। तो बताइए कि अल्लाह ताला का रहम व करम हमारे ऊपर कैसे हो? जब सूरह फातिहा ख़त्म की जाती है तो आखिर में आमीन कहा जाता है। आमीन का मतलब यह है कि अल्लाह कबूल कर लीजिए। आमीन इस्तजिब के माने में कि अल्लाह इसे कबूल फरमा लीजिए, क्योंकि हम दुआ करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसलिए आहिस्ते से हुक्म ये दिया गया कि कहा करो आमीन, कि अल्लाह इस दुआ को कबूल फरमा लीजिए। तो एक मरतबा तर्जुमा देख करके फिर मार बहनों से मुझे 1-2 बात कहनी है, उसके बाद इंशाअल्लाह मजलिस का इख्तिताम अमल में आएगा। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का पालने वाला है, जो सब पर मेहरबान, बहुत मेहरबान है, जो बदले का दिन का मालिक है। हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। हमें सीधे रास्ते की हिदायत दीजिए, उन लोगों के रास्ते की जिनके ऊपर आपका इनाम हुआ, न कि उन लोगों के रास्ते की जिनके ऊपर आपका गज़ब हुआ, और ना गुमराह लोगों के रास्ते की। आमीन। अल्लाह इसको कबूल फरमा लीजिए।